ये जो है ये कैसा है, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, समझे। और वेक्टर प्रोडक्ट में ही होता है ना कि P क्रॉस E, P क्रॉस E, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो P साइन थीटा, समझे। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो P साइन थीटा। तो टॉर्क जो है हम उसको किसके टर्म में लिख दिए, P के टर्म में हम लिख दिए हैं, समझे। और टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वो होगा PE साइन थीटा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं PE, ठीक है, PE, ठीक है, साइन थीटा, हम ऐसे भी हम लिखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है कि ये P साइन थीटा, P क्रॉस E हम क्यों लिखें, E क्रॉस P क्यों नहीं लिखें, समझे। तो वेक्टर तुम अगर पढ़े होगे तो जानकारी होगा, अगर नहीं पढ़े हो तो मैं बता देता हूँ कि पहले वाले को ना हम घुमाते हैं इधर की तरफ, तो डायरेक्शन हमारा इसका मिल जाता है। अब देखो P हमारा इसमें किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, समझे। P हमारा क्या है, इधर की तरफ है, और उसको हमें घुमाना है किधर की तरफ, तो E की तरफ घुमाना है। P को हमें घुमाना है E की तरफ, क्लियर। और हमें छोटे वाले एंगल से घुमाना है, तो देखो P हम लिए, P लिए और उसको हम कहाँ घुमाए, E की तरफ घुमाए, तो हमारा जो टॉर्क का डायरेक्शन देखो अंदर की तरफ मिल गया। अब अंदर की तरफ मिल गया, हम पहले भी बताए थे कि जिधर घूम रहा है उधर के डायरेक्शन में ऐसे कर्ल करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन पता चलेगा। तो इससे भी हमारे डायरेक्शन पता चल गया, डायरेक्शन किधर की तरफ है, तो जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, इनसाइड द बोर्ड, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज इनसाइड द बोर्ड, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज इनसाइड द बोर्ड। तो ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक। तो डायपोल को जब भी हम यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उस पर टोटल जो फोर्स होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। टोटल जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन उस पर जो टॉर्क लगेगा वो कुछ ना कुछ होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे तो वो होगा P साइन थीटा। मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, P साइन थीटा। अब देखो अगर ये जो टॉर्क इस पे लग रहा है, समझे, ये क्या करना चाहेगा, समझे। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके ऊपर टॉर्क लगा रहा है, तो ये क्या करना चाहेगा और किस किस केस में, ठीक है, किस किस केस में इस पे जो होगा टॉर्क जो होगा वो जीरो होगा, ये हमें निकालना है। तो तुम इसको समझ के भी निकाल सकते हो, यहां से भी देख के निकाल सकते हो, और इस इक्वेशन के माध्यम से भी निकाल सकते हो। तो हम दोनों मेथड बताते हैं। जैसे मान लो कि ये जो है ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो जब माइनस चार्ज यहाँ पे और प्लस चार्ज यहाँ पे, तो हम देखेंगे इस पे कितना चार्ज फोर्स लगेगा, Q इंटू ई, और इस पे क्या लगेगा, Q इंटू ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ है। तो देखो इस पूरे सिस्टम पे अगर हम देखेंगे तो फोर्स जो है इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है ना, लेकिन ये क्या है, जो इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, जीरो है, समझे। इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, जीरो है। और ऐसा होने की वजह से इस पे टॉर्क नहीं लगेगा, यानी कि इस पोजीशन में अगर हमारा डाइपोल रखा जाए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के अंदर में, तो हमारा जो है इस पे कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। लेकिन अगर P और E के बीच में कोई एंगल हम बना के रखते हैं ना, तो इस पे क्या होगा, हमारा टॉर्क लगेगा, समझे। अब देखो क्या सिर्फ एक ऐसी, मतलब यही एक पॉसिबिलिटी है क्या, ये हम कहना चाहते हैं कि क्या एक यही पॉसिबिलिटी है। तो तुम ध्यान से जब एनालाइज करोगे ना, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर हम जो डाइपोल है उसको हम इस तरीके से रख दें, ठीक है, तो भी क्या होगा, इस पे हमारा जो फोर्स लगेगा इधर के डायरेक्शन में QE, और इधर के डायरेक्शन में इस पे लगेगा हमारा QE फोर्स। देखो ये भी क्या है, इस पूरे सिस्टम पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, लेकिन ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, यानी कि इसके बीच में कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो इस केस में भी क्या होगा, इस पे जो है टोटल फोर्स जीरो रहेगा, और इस पे टॉर्क क्या होगा, जीरो रहेगा। यानी कि इस दोनों केस में क्या होगा, टॉर्क जो होगा हमारा जीरो रहेगा। क्लियर हुआ इतना बात। अब हम थोड़ा सा इस इक्वेशन के माध्यम से देखते हैं कि इस इक्वेशन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा ना, वो जीरो कब कब होता है,
साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 0 कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है और 180 डिग्री होता है, समझे। यानी कि P और E के बीच में थीटा अगर 0 होगा, ठीक है, इफ P और E के बीच में अगर थीटा अगर हमारा 0 है, ये समझ गया ना, ये मिटाना नहीं चाहिए था। समझे, ये हम मिटा देते हैं ना। देखो ये 0 कब कब होगा, तो जब 0, ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा, या फिर 180 डिग्री होगा ना, तब क्या होगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। तो यहां पे हम देखेंगे कि टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा कब, P साइन 0, और टॉर्क इक्वल टू 0 होगा कब, ठीक है, P, इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, P साइन 180 डिग्री। अब देखो साइन जो 0 डिग्री कहने का मतलब क्या हुआ कि P और E के बीच में, समझे, P और, यानी कि P हमारा डायरेक्शन क्या है, उसका इधर है, और E का डायरेक्शन इधर है, इस दोनों के बीच में अगर एंगल हमारा 0 डिग्री हो जाए, समझे, 0 डिग्री हो जाए, तो हमारा क्या होगा, टॉर्क 0 लगना शुरू होगा। तो देखो एंगल 0 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज इधर और नेगेटिव चार्ज इधर। तो देखो ये हमारा क्या है, ये कौन सा सिचुएशन है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0। तो देखोगे ना, यहाँ पे देखो P का डायरेक्शन ये है, समझे, इस केस में देखोगे, यहाँ पे इस केस में P का डायरेक्शन ये है, देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा हमारा, जो इस केस में अगर हम देखेंगे तो इसके ऊपर टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, 0 लगेगा। हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा देखो ये वाला देखेंगे, P का डायरेक्शन किधर है, देखो ऐसे है, ठीक है, निगेटिव टू पॉजिटिव, P का डायरेक्शन क्या है, निगेटिव टू पॉजिटिव, क्लियर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, यानी कि थीटा कितना है, 180 डिग्री है। इस केस में भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, सॉरी, इस केस में भी हमारा टॉर्क जो होगा उस डाइपोल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब देखो इतनी बातें समझ में आ गई ना, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो एक और चीज ध्यान देना कि जब ये घूमता रहेगा ना, जैसे मान लो कि ये क्या है, कि जैसे हम इसको इस डायरेक्शन में रखेंगे, इस तरीके से किसी एंगल पे रखेंगे, तो फोर्स लगना शुरू होगा, और क्या होगा, टॉर्क इस पे जनरेट होगा, टॉर्क इस पे लगेगा, और क्या करेगा, ये घुमाना चाहेगा, ये ऐसे घूम के ऐसे होना चाहेगा, समझे। लेकिन अगर हम ऐसे रखते हैं या फिर ऐसे रखते हैं तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा, यानी कि इसके ऊपर टोटल जो फोर्स है वो तो 0 लग ही रहा है, और टोटल टॉर्क भी क्या होगा, इसके ऊपर 0 लगेगा, समझे, इसके ऊपर क्या होगा, टोटल टॉर्क भी क्या होगा, 0 लगेगा। तो इस केस को हम क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, व्हेन, इस केस को व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये कौन सा केस होता है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होता है। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट पे ना अगर फोर्स, टोटल फोर्स 0 हो रहा है, ठीक है, और टोटल टॉर्क जो है उस पे 0 लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होगा। व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होगा, ठीक है। तो ये चीज है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम क्यों कह रहे हैं, समझे। तो इसको समझने के लिए एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, उसको समझना तुम। जैसे मान लो कि ये बॉटल जो है, ये बॉटल है, इस बॉटल को हम इस तरीके से हम खड़ा किए, समझे। अब हम देखेंगे कि ये क्या इक्विलिब्रियम में है, लेकिन हम चाहे तो इस तरीके से भी इसको हम खड़ा कर सकते हैं, देखो इस तरीके से भी ये खड़ा हो सकता है। बहुत ध्यान से रखेंगे तो क्या होगा, खड़ा हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से अगर खड़ा है ना, तो ये देखो ये भी हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम है, और ये भी क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम है। लेकिन इसको हम थोड़ा सा धक्का देंगे ना, तो ये फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन इसको हम थोड़ा सा धक्का देंगे तो क्या होगा, ये
पलट जाएगा, समझे। तो देखो इक्विलिब्रियम पे दोनों है, लेकिन एक पे थोड़ा सा अगर फोर्स लगाते हैं तो कोई असर नहीं पड़ता है, वो अपने पोजीशन पे वापस आ जाता है। लेकिन दूसरे में अगर हम थोड़ा सा ही फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, वो अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, यानी कि वो चेंज करके दूसरे टाइप के इक्विलिब्रियम में जाना चाहता है, समझे, दूसरे टाइप के इक्विलिब्रियम में जाना चाहता है। तो सेम केस यहाँ भी है। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि इस पे अगर हल्का सा फोर्स वोर्स अगर तुम लगा रहे हो ना, ठीक है, यानी किसी और डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे हो ना, तो ये जो है अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि अगर इस पे फोर्स लगा रहे हो ना तो ये अपने पोजीशन पे वापस नहीं आ पाएगा, समझे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ये होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो है जैसे ही यहाँ पे हुआ तो इस पे जैसे फोर्स अगर थोड़ा सा ऐसे इधर की डायरेक्शन लगाओगे ना तो ये फिर वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा, समझे। लगाओगे वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जैसे ही हम इसको इधर की तरफ ले जा रहे हैं, ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो है फोर्स, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगना शुरू हो जा रहा है, नेगेटिव चार्ज पे इधर लगना शुरू हो जा रहा है, और ये फिर क्या होगा, ऐसे ला देगा। लेकिन अगर यही हमारा ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, ऐसे है, अगर हम थोड़ा सा भी इसको धक्का दे रहे हैं तो ये क्या होगा, घूम के वापस ऐसे आ जाएगा, समझे। थोड़ा सा भी धक्का हम दे रहे हैं तो ये क्या होगा, घूम के वापस ऐसे आ जाएगा। यानी कि जो P है ना, जो P है, डाइपोल मोमेंट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना चाहता है ना कि जो डाइपोल है ना उसको हमेशा, ठीक है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन देना चाहता है। यानी कि वो हमेशा क्या करना चाहता है, निगेटिव चार्ज को इधर रखना चाहता है और पॉजिटिव चार्ज को इधर रखना चाहता है। अगर इक्विलिब्रियम में अगर आ रहा है ना तो निगेटिव चार्ज इधर रखना चाहेगा और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उधर रखना चाहेगा, समझे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब ऐसा होता है, ठीक, कि निगेटिव चार्ज इधर रखना चाहे और पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ रखना चाहे, तो इस टाइप के केस को हम क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और थोड़ा सा अगर हम ऐसे धक्का देंगे भी ना तो क्या होगा, अपने पोजीशन पे आ जाएगा वापस। लेकिन इस केस में क्या होगा, हम हल्का सा धक्का देंगे ना तो ये क्या होगा, घूम जाएगा, घूम के क्या होगा, ये निगेटिव इधर चला जाएगा और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इधर की तरफ चला आएगा, समझे। तो ये रहा हमारा आज का क्लास, और बहुत सारी बातें अभी भी बाकी है, ठीक है ना। तो वो तुम्हें मिल जाएगा अगले क्लास में, और अगले क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो जिसको जिसको तुम लोग, उम्मीद है कि तुम लोग पढ़े भी होगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, और समझ में ना आया होगा तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ और सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। थैंक यू। ये तुम लोग एकदम से ध्यान रखोगे, इसको एक एक चीज़ पढ़ोगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताओगे, हाँ मैं कंपोनेंट तोड़ना बताऊंगा, ठीक है। जस्ट एक दो सवाल कराऊंगा ना तो उसमें कंपोनेंट तोड़ना बताऊंगा कि कैसे कंपोनेंट को तोड़ा जाता है, कैसे साइन थीटा कॉस थीटा या फिर एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा कैसे लिया जाता है। ये क्वेश्चन आया था मेरे सामने, ठीक है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा जल्दी। थैंक यू।